नमो बम्बिये लिव्ये। ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदर्णमती माता जी वारिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। पिछले कुछ वीडियो से हम ब्राह्मी लिपि का पुनः अभ्यास कर रहे हैं और हमने अभी तक आ ई उ की मात्राएं ब्राह्मी में कैसे लगाते हैं यह देखा। तो आइए अब हम चलते आगे ए और ऐ की मात्रा का अभ्यास करते हैं। तो एक रिवीजन स्वर और व्यंजन ब्राह्मी में कैसे लिखे जाते हैं वह भी हम देख लेते हैं। अ अनार का ब्राह्मी में कैसे लिखा जाता है, ये मैंने ऐसा लिखा, ये बन गया अ अनार का। अब एक बात याद रखना, अ अनार से हम 4 स्वर लिख पाते हैं। अ अनार को याद रख लीजिए। अब अ के अंदर सिर्फ ये एक मात्रा लगा दी। कौन सी? ये वाली। तो आ याद हो जाएगा। अब अ अनार में ही हमने ये 2 डॉट लगा दिए तो ये अम बन गया। ये 1 डॉट लगा दिए अम बन गया और ये 2 डॉट लगा दिए आहा। तो ये 4 स्वर अ आ अम आहा आप अ को याद रख के याद कर सकते हैं। ई इमली को याद करने के लिए हमने आपको देयरफॉर का सिंबल जो मैथ्स में यूज करते हैं उससे, क्योंकि ई इसीलिए होता है और मैथ्स में उसको देयरफॉर बोलते हैं। तो ई को आपको याद करना है। तो आप ये 3 डॉट कहीं कहीं ऐसे लिखे गए हैं तो कहीं आपको ई इमली का इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा शिलालेखों में। तो ई इमली को इस तरीके से लिखते हैं। ई ईख को ये 4 डॉट भी दिखे जाते हैं और कहीं कहीं पे ई ईख का इस तरीके से ईख जैसे आप याद रख सकते हैं। उ उल्लू का ये आपको पेड़ मान के इमेजिन करना है कि दिस इज अ ट्री और यहाँ पे उल्लू बैठा है और झाड़ पे उल्लू बैठा है। तो इस तरीके से याद रखना है और इसी के अंदर एक मात्रा लगा देंगे तो ऊन का बन जाएगा। ए एडी का आपको ट्रायंगल से याद रखना है। हिल्स एडी हिल्स लगाते हैं ना चप्पल में, तो एडी वो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और ऐनक में एक मात्रा लेफ्ट हैंड पे लगेगी। ओ इस तरीके से लिखे थे औ, ये यहाँ पे एक लाइन लग गई, मतलब ओ को याद रखा है आपने ओ को याद रखा है, ये ओ है। और अगर आपको इसी में एक मात्रा और जोड़ दी तो ये बन गया औ। तो ये इस तरीके से आप अपने विजुअलाइजेशन में रख सकते हैं। तो आपने अ याद रखा तो आपको 4 स्वर याद हो गए। ट्रायंगल याद रख लिया तो उसमें एक मात्रा लगा दी, ऐनक हो गया। एडी से आपको उस तरीके से याद करा दिया गया है। और ओ और औ, तो ओ औ ए ये दोनों भी रिजेम्बलेंस में याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको सारे स्वर अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले अभ्यास पे। ए डी का की मात्राएं और ऐ की और ऐ की मात्रा कैसे लगाते। तो मैं आपको बता दूं, चित्र में भी दर्शाया गया है। ये क कमल का था, लेफ्ट हैंड पे आपने सिर्फ ये एक लाइन लगाई, ये ए डी की मात्रा ए की मात्रा लग गई और ये 2 लाइन, ये वाली 2 लाइन लगा दिए, ऐ की मात्रा बन गई। एक ये क लिखा, अब ये क में मैंने एक ये वाली लाइन लगा दी, ये के की मात्रा बन गई। और ये क लिखा, इसमें इस तरीके से 2 लाइन लगा दी, ये कई बन गया। तो ये कई है और ये के है। ए की मात्रा लेफ्ट हैंड पे लग रही है। आइए व्यंजनों में मात्रा लगाते हैं। अब हम क ख ग घ ढ में मात्राएं कैसे लगाते हैं वह देख लेते हैं। अब क कमल का लिखा है, ये क लिखा है, ये ख, ये ग, ये घ। अब मैं मात्रा लगाती हूँ ए की मात्रा। तो क में
ए की मात्रा आपको कहाँ लगानी है? लेफ्ट हैंड पे। तो क में ए की मात्रा लगाती हूँ, ये लगा दी मैंने क में ए की मात्रा, ये बन गया के। ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे और घ में ए। तो ये हो गया आपकी ए की मात्रा। अब आई की मात्रा लगानी है, तो आपको ये लिखा मैंने क, ये लिखा ख, ये लिखा ग और ये घ। अब दो मात्राएं लगा देंगे, ये बन गया कई, खई, गई और ये बन गया गई। तो इस तरीके से क, ख, ग, घ में हमने ए की मात्रा और ऐ की मात्रा लगा दी। अब हम दूसरे व्यंजनों में लगाते हैं। क, ख, ग, घ में लगा दिया। अब हम घ, च, छ, ज, झ में मात्रा लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये च, ये छ, ज, झ और वो य। अब मात्रा लगाते हैं। च में ए की मात्रा चे, घ में ए की मात्रा घे, ठीक है। छ में और ज में ए की मात्रा जे और ये झ झंडे का झ में ए की मात्रा झे। इसी तरीके से ऐ की मात्रा लगाते हैं। ये च, ये छ, ये ज और ये झ। अब ऐ की मात्रा ब्लू कलर से लगा रही हूं मैं। च में ऐ की मात्रा चई, छ में ऐ की मात्रा छई, ज में ऐ की मात्रा जई और झ झंडे में लगा दी ऐ की मात्रा। इस तरीके से ऐ की मात्रा लग गई। अब अगले व्यंजन में ट में लगाते हैं हम ऐ की मात्रा, ए की मात्रा। ये ट, ये ठ, ये ड डगर का, ये ढ ढक्कन का, ये अण बांड का। अब मात्रा लगाते हैं। ट में ऐ की मात्रा, ट में पहले ए की मात्रा। अच्छा, ट में ए की मात्रा इधर भी यहां लग जाएगी। ठ में लगाएंगे, ठ में ऐ की मात्रा, ठ में ए की मात्रा लगाएंगे ठे, ड में ए की मात्रा डे, ढ में ए की मात्रा ढे और अणा बाण में ए की मात्रा ने। अब आई की मात्रा लगाते हैं। ये ट, ये ठ, ये ड, ये ढ ढक्कन का, ये अण बांड का। तो अब हम ट में लगाते हैं। ये ट में ऐ की मात्रा, ट में ऐ की मात्रा टई, ठ में ऐ की मात्रा ठई, ड में ऐ की मात्रा लगाएंगे डई, ढ में ऐ की मात्रा लगा देंगे ढई और अण बाण में लगा देंगे इस तरीके से। तो ये ट ठ ड ढ न में लग गई। अब अगले व्यंजन में लगाते हैं। ये त, ये थ थाली का, मैंने आपको बताया था थाली को कैसे याद रखना है। दरवाजे की कुंडी से द, ये ध धनुष का और ये हैंडपंप के नल से। तो अब हम त तलवार में ए की मात्रा लगाते हैं। ये ते, थ थाली में ए की मात्रा लगाते हैं थे, द दरवाजे में दे, डे और ये ने। इसी तरीके से हम आई की मात्रा लगाते हैं। ये त, ये थ, ये द, ये ड, ये अण बाण का। आप दो मात्राएं लगाएंगे। त में ऐ की मात्रा तई, थ में ऐ की मात्रा थई, द दरवाजे में लगाएंगे, द में ऐ की मात्रा दई, ध धनुष में लगाएंगे धई और न नल में लगाएंगे नई। तो इस तरीके से हमने त वर्ग में भी लगा दी। तो आइए अब हम प वर्ग में लगाते हैं। प, प,
ये लिखा गया है प, फ फल का, ब, भ और ये म। अब हम मात्रा लगाते हैं। प में लगाएंगे, प में ए की मात्रा पे, फ में ए की मात्रा फे, ब में ए की मात्रा बे, भ में ए की मात्रा भे और म में ए की मात्रा में। ठीक है, अब हम ऐ की मात्रा लगाते हैं। ये प, ये फ, ये ब, ये भ और ये म। तो प में ऐ की मात्रा लगाएंगे पई, फ में ऐ की मात्रा फई, ब में बई, भ में भई और म में मई। तो इस तरीके से हमने प फ ब भ म में भी लगा दी। अब य वर्ग में लगाते हैं। ये य यज्ञ का, य के टीके से याद रखना है। र रस्सी का ऐसा भी लिखा जा सकता है और चित्र में जैसे दिया। ल लालटेन का हमने ल फॉर लेफ्ट हैंड आपको याद रखने के लिए बताया है। व वजन से आप याद रख सकते हैं और श शक्कर का इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आइए मात्रा लगाते हैं। य में ए की मात्रा ये, र में ए की मात्रा रे, ल में ए की मात्रा ले, व में ए की मात्रा वे और श में ए की मात्रा शे। अब हम आई की मात्रा लगा देंगे। य, र, ल, व वजन का, श शक्कर का और जल्दी से ऐ की मात्रा लगा देते हैं। यई, रई, ल में ऐ की मात्रा लई, वई और ये शय। तो इस तरीके से यह वर्ग में भी लग गए। अब इसमें आप खुद लगा सकते हैं, तो आप प्रयास जरूर करिएगा। अब र और र में डिफरेंस कैसे लिखेंगे? ये भी र सही है, ये भी र सही है और री ऋषि का इस तरीके से लगाते हैं। री ऋषि का हम आगे आपको वीडियो में र की, र पदेन र और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ र होते हैं उस सारा एक वीडियो अलग से भी दिया हुआ गया है। फिर भी हम रिवीजन में आपको जरूर कराएंगे। अब ये संयुक्त व्यंजन छत्रज्ञ श्र, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। छ मतलब क्या, क धन श और आधा अक्षर जिसके नीचे हलंत है वो आधा अक्षर है। ये पूर्ण अक्षर है, आधा अक्षर है, इसलिए यह पहले आएगा, पूर्ण अक्षर बाद में आएगा। एक मैं लिख के बता रही हूं क, ठीक है, ये आधा अक्षर था और ब्लू कलर से लिखा है पूर्ण अक्षर। तो ये आपको याद रखना है कि ये पूरा अक्षर है इसलिए ये वो है और दिस इज आधा है इसलिए ये पहले लिखा गया है। तो अब आप किसी तरीके से आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो अब हम ए की मात्रा के शब्द लिखने का प्रयास ब्राह्मी में कैसे लिखते हैं यह देखते हैं। अब उम्मीद तो है मुझे कि आप सब लोगों ने लिखने का प्रयास भी कर लिया है और बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं और हमें भेज भी रहे हैं। तो ख खेल का लिखते हैं। तो ख में ए की मात्रा खे और ल फॉर लेफ्ट हैंड खेल, ठीक है। सेब, स सरोते का, स सरोते का, स में ए की मात्रा, ये लेफ्ट हैंड पे मात्रा लगी है, ये डार्क वाली मात्रा है। ब बक्से का, बक्से से आप याद रख सकते हो। गणेश, ग ने अणाबाण का, श शक्कर का। ठठेरा, ठठेरा कैसे लिखेंगे? ठ ठे, अब उल्टे हाथ पे लगेंगी मात्रा, ये लग गई मात्रा, ये मात्रा है और रा, र में आ की मात्रा। मेहमान, म में ए की मात्रा है, में ह, अब ये ह आप याद रखना राइट हैंड पे है, ल फॉर लेफ्ट हैंड था इसलिए ह राइट हैंड पे, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। म में आ की मात्रा और न नल का। पहलवान, प हे, ये ह आ गया सीधे हाथ पे और मात्रा में हे आ गया, ह की मात्रा उल्टे हाथ पे ए की मात्रा। अब ल, ये ल, ये वा और ये न, पहलवान। एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर देख लेते हैं।
सीधे हाथ पे, मा, न, क में ए की मात्रा के, स में आ की मात्रा सा, थ थाली से याद रख लीजिए, में, ला, देखने, द दरवाजे का, उसमें ए की मात्रा, ख खूंटी का, ख, ने, ज में आ की मात्रा, जा। तो मेहमान के साथ मेला देखने जा। तो इस तरीके से हमने ए की मात्रा के शब्द देखे। अब आई की मात्रा लगाते हैं, नैया, न में आई की मात्रा, नहीं, या, ठीक है। पैसा, प में आई की मात्रा, स में आ की मात्रा, सा, पैसा। मैदान, म में आई की मात्रा, द, आ की मात्रा, न, मैदान। तैराक, तैराक, र में आ की मात्रा, क। बैलगाड़ी, ब में आई की मात्रा, ये दो मात्रा, बैल, उल्टे हाथ पे, गा, डी, ड, डगर का, ये डगर बनी और ये ई की मात्रा, ठीक है। नैनीताल, न नल का हैंडपंप से, न में आई की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, दो लाइन, ताल, त में आ की मात्रा, ता, ल, नैनीताल। अब आते हैं शब्द फॉर्मेशन में, सेंटेंस फॉर्मेशन में। भैरव, भ में आई की मात्रा, भै, र, व, सैर, क, र, ने, ग, या, भैरव सैर करने गया। नीचे नेक्स्ट सेंटेंस है गवैया, ग, वै, या, गवैया। गा, ता, त में आ की मात्रा, है, ह, हमें आई की मात्रा है, हमें आई की मात्रा, गाथा है। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस फॉर्मेशन भी देख लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरीके की कोई भी परेशानी है, आप हमें फिर फौरन व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आपको पता है कौन सी दो मात्राएं रह गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस मात्रा के साथ आपके लिए फिर नए सेंटेंस बनाना कैसे सीखते हैं वह देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेंद्र।